जो एक ब्रिज की स्टोरी है। ओके, और ये जो ब्रिज है जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये ब्रिज एक तरफा है। ओके, मतलब ये नदी के उस पार नहीं, सिर्फ एक तरफ ही ये ब्रिज है। और ये देख के हमको लगता है कि ये ब्रिज जो है ये किसी काम का नहीं है। ओके, और ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज का नाम है सनराइज ब्रिज, जो कि ये ब्रिज बनाया गया था 1997 में। और इसका नाम है जो सोलुडुगा ब्रिज, इसको हम लोग बोलते हैं, होंडुरास में है। ओके, ये ब्रिज बनाया गया था, और ये जब बनाया था, ये बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी से ब्रिज बनाया गया था। ओके, बहुत ही मजबूती से बनाया गया था। बट जैसे कि यहाँ पे स्लाइड में आप लोग देखते हैं 1998 में यहाँ पे एक तूफान आया। ओके, एक हरिकेन जो मिट्स नाम के एक तूफान यहाँ पे आया, और वो तूफान में, ओके, ये तूफान में क्या है, ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज का कुछ नहीं उखाड़ पाया, मतलब ये ब्रिज को उखाड़ नहीं पाया। लेकिन क्या उखाड़ गया, जो नदी है, वो नदी जो है वो चेंज हो चुका है, उनका डायरेक्शन चेंज हो गया। जो ब्रिज जो था वो नदी के इस पार से इस पार आने के लिए हम लोगों का काम आता था। बट ये तूफान में क्या हुआ, ये ब्रिज का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये ब्रिज इतना मजबूत था, ये ब्रिज को कुछ नहीं कर पाया। लेकिन क्या हुआ, इसमें जो नदी था, उसके इसके नीचे से जो नदी बहता था, वो नदी का डायरेक्शन चेंज हो चुका। ओके, सो यही एक है जो ये स्टोरी है। तो इसी के साथ ओके, जैसे 2021 हमने सोचा था कि 2020 में कोरोना वायरस आया और ये खत्म हो गया, और जैसे 2021 मार्च का एंट्री हुआ, और फिर से हम लोग अनप्रेडिक्टेबल, हम लोग सोचा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन हम लोग कभी ये सोचते नहीं थे कि फिर से कोरोना आएगा, फिर से अनप्रेडिक्टेबल ओके चेंज हम लोग की जिंदगी में हम लोग का लाइफ में आ गया। जैसे कि कोरोना वायरस हम लोग के लाइफ में एंटर हुआ, और से जैसे कि ये रिवर शिफ्ट हुआ, जैसे ये रिवर जो है वो शिफ्ट हो चुका है। ओके, ठीक उसी तरह ये जो हम लोग का लाइफ जो है वो भी वर्ल्ड वाइड ओके शिफ्ट हो चुका है, वो भी चेंज हो चुका है। और अभी ओके इस रिवर के साथ जो हुआ, ओके सिर्फ हम लोग का जिंदगी भी उसी तरह से एक हम लोग का हादसा हो गया। ओके, हम लोग का जिंदगी इधर से उधर हो गया, बहुत सारा लोगों का नौकरी चला गया, बहुत सारा लोगों का बिजनेस खत्म हो चुका है। ओके, बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग का जिंदगी में आ गया। और यहाँ पे मैं अभी एक पोल है जो यहाँ पे लॉन्च करना चाहूंगा, जो यहाँ पे जितना भी लोग है, आप सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है, जितना भी नया लोग यहाँ पे है। ओके, ओके, हाँ, सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है यहाँ पे कि इस जो पेंडेमिक में आपका क्या हुआ। ओके, आपका जो नदी की तरह। ओके, हाँ, कोई किसी लोगों का बिजनेस व्यापार खत्म हो गया, आप किसी लोगों का नौकरी सुरक्षित नहीं है। ओके, बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया है। तो यहाँ पे सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है। ओके, ओके, पोल एंड शेयर। ओके, 57 परसेंट लोगों ने बोला है कि उनका व्यापार जो है, उनका कारोबार जो वो मतलब बंद हो चुका है। ओके, वो ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग क्या हुआ, उनका जो सामान है वो उत्पाद के लिए उसका प्रॉब्लम हो गया, बहुत सारे लोगों का नौकरी सुरक्षित नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम है जो हम लोग इस पेंडेमिक में हम लोग फेस कर रहे हैं। ओके, और जैसे कि इसी तरह ओके, जैसे कि हर एक चैलेंज में ओके, जैसे अभी प्रेजेंट जो चैलेंजेस है, ये चैलेंज के पीछे हम लोग का एक अपॉर्चुनिटी है। और जैसे कि हर एक चैलेंज के पीछे एक अपॉर्चुनिटी होता है, और सेम इसी तरह एक एग्जांपल यहाँ पे है, जैसे एक ट्रेवलर। ओके, जैसे कि एक ट्रेवलर, हम लोग घर से निकलते हैं। ओके, तो हम लोग का दिमाग में होता है क्या कि हम लोग का कैब मिलेगा कि नहीं मिलेगा टाइम पे, और जो कैब ड्राइवर है वो हम लोग का अपना डेस्टिनेशन तक लेके जाएगी कि नहीं जाएगा। तो ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम जो है एक ट्रेवलर फेस करता है। सेम उसी तरह ओके एक कैब ड्राइवर का भी अनसर्टेन प्रॉब्लम है। वो क्या है कि उसको टाइम पैसेंजर मिले कि नहीं मिलेगा, उसको बुकिंग के लिए कितना टाइम वेट करना पड़ेगा। ओके, उसको रिटर्न आने के टाइम में उसको पैसेंजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारा जो प्रॉब्लम्स है वो सभी लोग फेस करते हैं। ओके, ट्रेवलर भी फेस करते हैं और कैब ड्राइवर भी फेस करते हैं। और ये सबका सोल्यूशन क्या होगा, ये सबका सोल्यूशन जैसे ओला उबेर ये सब हो गया। और जैसे कि हम लोग कोरोना अभी ठीक हुआ है, और हम लोग ये सोच नहीं थे कि कोरोना अभी खत्म हो चुका है, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और बहुत सारा जो है फिर से नया थर्ड वेव आने वाला है, बहुत कुछ अभी होने वाला है। तो जैसे कि हम लोग बाहर में लॉकडाउन में हम लोग बाहर में नहीं खा पाते थे, और उसके लिए हम लोग अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए हमको स्विगी, जैसे अमेजोन हो, नेटफ्लिक्स हो, तो ऐसे बहुत सारा जो चीज है वो हम लोग को हेल्प करता था ये प्रॉब्लम है। ओके, और उसके बाद ये जो सिचुएशन है अभी, ये सिचुएशन के पीछे में ये अपॉर्चुनिटी जो है वो है। तो इसके लिए आपको लास्ट तक, जैसे कि मैंने आपको लास्ट तक आपको यहाँ पे सुनना है। ओके, समझना है। और जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी के टाइम में ओके, अभी के जो प्रेजेंट टाइम है इसमें दो प्रॉब्लम हम लोगों का है। ओके, और दो अपॉर्चुनिटी जो है वो हमको मिलता है। पहला जो क्या है, स्टेइंग हेल्दी, और हम लोगों का हेल्दी रहने का प्रॉब्लम है, और इसकी क्या है, ग्रोइंग हेल्थ, पैसे का प्रॉब्लम। ये दो प्रॉब्लम जो है वो अभी के टाइम में हम लोगों के पीछे है। और यहाँ पे पहला जो है वो क्या है,
ग्रोइंग हेल्थ, ओके, स्टेइंग हेल्दी। तो स्टेइंग हेल्दी बोलने से हम लोगों का सोल्यूशन क्या है? अभी हेल्दी रहने के लिए हम लोग मेडिसिन, हम लोगों का हॉस्पिटल जाने से हम लोग हेल्दी नहीं रहेंगे। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? जैसे इम्यूनिटी एंड प्रिवेंटिव हेल्थ सप्लीमेंट। तो ये हम लोग का एक सोल्यूशन है जो हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अभी कंपनी के प्रोफाइल के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। जो कंपनी का नाम है इंडस युवा, जो हेल्थ एंड हेल्थ साइंस कंपनी है। और ये जो कंपनी है, ये कंपनी स्टार्ट हुआ 2014 में, जिसका इनोग्रेशन के लिए हम लोग आए थे। हम लोग का एक जो क्रिकेटर था अनिल कुंबले जी, वहां पे इनोग्रेशन के लिए हम लोगों का आया था। ओके, हम लोग का ऑफिस, और हम लोग का जो ऑफिस है हेडक्वार्टर विवात और जो बेंगलुरु में है। ओके, और ये सबसे अच्छा चीज क्या है? ये जो ऑफिस है, ये कोई किराए पे रहने वाला ऑफिस नहीं, ये हम लोग का खुद का ऑफिस है। ओके, खुद के बिल्डिंग, जमीन पे खुद का बिल्डिंग है, मतलब हम लोग किराए पे नहीं है, रेंट पे नहीं है, खुद का जमीन पे खुद का बिल्डिंग हम लोगों का है। और ये सबसे अच्छा चीज है। और उसके बाद अभी जो इंडस युवा बिजनेस जो है, ओके, और ये सिर्फ ओनली इंडिया में नहीं है, और ये इंडिया से जाके यूएसए तक, ओके, अभी ऑलरेडी यूएसए में 2 साल अभी कंप्लीट होने वाला है। ओके, जो यूएसए में स्टेब्लिश है। और ये हम लोग का यूएसए का ऑफिस है, विलियम टावर ह्यूस्टन टेक्सास, वहां पे हम लोग का ऑफिस है। मतलब इंडिया में नहीं, इंडिया से जाके यूएसए तक ये बिजनेस ऑलरेडी फैल चुका है। ओके, और उसके बाद ग्रोथ रेट, हम लोगों का ग्रोथ रेट कितना है? 148%। अगर आप न्यूज देखते हो तो वहां पे आपको मालूम चल रहा है कि प्रेजेंट टाइम में, ओके, प्रेजेंट टाइम में हम लोग का इंडिया का जो इकोनॉमी है, वो कितना स्पीड में ग्रो हो रहा है। ओके, मैं लास्ट 1-2 दिन पहले मैंने न्यूज देखा था कि हम लोग का इंडियन इकोनॉमी जो है, जीडीपी जो है, ओके, वो कितना -7 पे ग्रोथ हो रहा है। तो कितना है? और हर एक सेक्टर जो है, जैसे एग्रीकल्चर से लेके आपका मैन्युफैक्चरिंग, ओके, रियल एस्टेट, हर एक सेक्टर, ओके, टूरिज्म जो है, जितना भी सेक्टर है, हर एक सेक्टर क्या है? माइनस पे है। लेकिन एक ही सेक्टर है जो हेल्थ एंड वेलनेस जो सेक्टर है, वो 148% ग्रोथ में इसका ग्रोथ रेट है। तो आप समझ सकते हो कितना स्पीड में ये बिजनेस ग्रो हो रहा है, और इस पेंडेमिक में। और कैपेबिलिटी की अगर बात करें, ओके, इंडस का जो प्रोडक्ट्स है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर-एन-डी जो फैसिलिटी, वो डीएसआईआर के अंदर अप्रूव है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। ओके, उसके बाद जीएमपी सर्टिफाइड है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो कहाँ का सर्टिफाइड? जीएमपी सर्टिफाइड। ओके, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, इसके द्वारा सर्टिफाई किया गया है। और उसके बाद हम लोगों का जो क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, ओके, हम लोग का जो कल्टीवेशन है, ओके, वो कल्टीवेशन का हम लोग का कंपनी का खुद का है, जो 22,000 एकड़ जमीन पे कंपनी का खुद का कल्टीवेशन है। ओके, जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी है, ओके, ऑर्गेनिक तरीके से हम लोग का जो कल्टीवेशन होता है, वो ऑर्गेनिक तरीके से किया जाता है, जिसका क्वालिटी और भी ज्यादा बढ़िया होता है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोगों का क्या है? कैपेसिटी 165 मेट्रिक टन जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है हर महीने का। ओके, तो इतना बढ़िया है। और उसके बाद इम्यूनिटी एंड प्रिवेंटिव हेल्थ सप्लीमेंट की अगर बात करें, तो यहाँ पे हम लोग का जितना भी प्रोडक्ट है, वो सभी प्रोडक्ट एक साइंटिफिकली वैलिडेटेड प्रोडक्ट है। ओके, जो प्रोडक्ट हम लोग क्या बोलते हैं? एडवांस आयुर्वेद, क्योंकि अभी जो टाइम जो है वो आयुर्वेद, ओके, तो आयुर्वेद के साथ जो हम लोग का प्रेजेंट का जो टेक्नोलॉजी है, उसको मिक्स करके, ओके, हम लोग का अभी जो बनाया गया वो एडवांस आयुर्वेद, आयुर्वेद के साथ हम लोग का जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज किया गया है, तो उसके हम लोग एडवांस आयुर्वेद, मतलब एडवांस क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है। और हम लोग का जो टेक्निकल कोलैबोरेशन है, वो है बायोप्टी जापान। ओके, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, वो बायोप्टी जापान के साथ हम लोग का है कोलैबोरेशन है। और जापान इसलिए क्योंकि जापान के नाम अगर हम लोग सुनते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि जापान मतलब वर्ल्ड का फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी। तो हम लोग का जितना भी प्रोडक्ट यहाँ पे है, वो सभी प्रोडक्ट वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी का जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे यूज किया गया है, मतलब वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट डेवलप किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का जो भी प्रोडक्ट है, वो सभी प्रोडक्ट इंडियन गवर्नमेंट का आयुष मंत्रालय से, आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफाई किया गया है। ओके, वो भी प्रीमियम क्वालिटी का, मतलब हम लोग का जितने भी प्रोडक्ट है, वो इंडियन गवर्नमेंट का आयुष मिनिस्ट्री से प्रीमियम क्वालिटी का सर्टिफाइड है। और उसके बाद प्रोडक्ट्स की अगर बात करें, ओके, तो पहला प्रोडक्ट जिसका नाम है आईपल्स, जो कि इम्यूनिटी बूस्टर एंटीऑक्सीडेंट मल्टीफ्रूट जूस है, और ये 1 लीटर के बोतल में आता है। और इसका बेनिफिट, इसका जो मेन जो फ्रूट है वो है एसाई बेरी, और ये जो मेन जो फ्रूट है एसाई बेरी, वो हम लोग का इंडिया में नहीं मिलता है, वो ओनली अमेजोन रेन फॉरेस्ट ब्राजील में मिलता है। ओके, और ये जो फ्रूट है, ये आईपल्स में मिक्स किया गया है, और इसमें क्या है? सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट यहाँ पे आपको मिलता है। और जो कि हम लोगों को कितना 1,02,700 यहाँ पे मिल रहा है, जो कि ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑरिक वैल्यू का जो मीनिंग, जो कि एंटी ऑक्सीडेशन कैपेबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, और ये जैसे ऑक्सीडेशन, जैसे हम लोग एप्पल काट के अगर कुछ टाइम रखते हैं तो उसमें कुछ कलर आ जाता है, ओके, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सेम आयरन का भी, तो आयरन अगर हम लोग बाहर में रखते हैं कुछ दिन, तो उसमें जंग लग जाता है, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ओके, और एक वैल्यू का क्या है? द एबिलिटी ऑफ प्रिवेंट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ये जो और एक वैल्यू, ये हम लोग का ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, ऑक्सीडेशन में प्रिवेंट करते हैं। और ये जो
एंटीऑक्सीडेंट है। इसका बेनिफिट क्या है और ये मिलता कहाँ पे? ये जो ऑरेक वैल्यू है, ये ऑरेक वैल्यू नॉर्मल फ्रूट्स में मिलता है ज्यादा। ओके, और यहाँ पे नॉर्मल अगर हम लोग 7,000 ऑरेक वैल्यू अगर हमको लेना है पर डे बॉडी में, तो उसमें 3.5 किलो फ्रूट्स अगर हम खाते हैं तो उतने उसमें कितना मिला? 7,000 ऑरेक वैल्यू हमको मिलता है। बट यहाँ पे क्या है, 60 ml हम लोग अगर आईपल्स यूज करते हैं, डेली लेते हैं, तो वहां पे 60 ml आईपल्स में क्या मिलता है हमको? 7,000 ऑरेक वैल्यू यहाँ पे मिलता है। ओके, जो कि 3.5 फ्रूट्स खाने से वो मिलता है, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, जो कि हम लोगों को नहीं मिलता है। और ये इसका बेनिफिट क्या है? ओके, इसका बेनिफिट क्या, ये आपका इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, साथ में आपका आपका बॉडी को, ओके, बैक्टीरिया और वायरस से आपका बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, और ये स्पेशली ये जो इंस्पायर है, ये AS10 जो स्पेस है नासा का, वो स्पेस में ये एज ए स्पेस रिंग के हिसाब से यूज किया गया था। ओके, और उसी से इंस्पायर है, जो कि रेडिएशन से बचने के लिए मेनली और एजिंग से बचने के लिए ये मेनली यूज किया जाता था। और सबसे ज्यादा क्या है, हार्ट कार्डिक वेलनेस। और आज के डेट में, ओके, हम सभी को मालूम है कि आज के डेट में लोग हम लोग कभी बिलीव नहीं करते कि कौन ऐसा ऐसा लोग मर रहे हैं हार्ट अटैक में। ओके, क्योंकि रिसेंटली सभी लोगों को पता है कि सिद्धार्थ शुक्ला, ओके, इतना यंग था लेकिन वो हार्ट अटैक से गुजर गया। और उसी से हमको उस दिन में देखा कि 28% लोग, इंडिया का जो लोग है, वो हार्ट अटैक से एक्सपायर हो रहे हैं। तो हम लोग को अपना हार्ट को हेल्दी रखना है और उसके लिए ये आईपल्स आपको हेल्प करेगा। ओके, आपका हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। और अभी नेक्स्ट जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो है कॉफी के बारे में। जो कॉफी, ओके, नॉर्मल हम लोग दुकान में, जो कैफे में हम लोग पीते हैं, तो उससे ये कहीं बेहतर है। बेहतर ओनली टेस्ट में नहीं है, ओके, और ये एक जो है, ये आपका डायबिटीज मैनेजमेंट के साथ और इसके साथ एक बहुत बढ़िया टेस्ट के साथ ये कॉफी आपको मिलता है। ओके, और इसमें जो बीन्स है, ओके, सुपीरियर कॉफी बीन्स जो यहाँ पे है, जो कॉर्क कर्नाटका में, जो इंडिया का जो बेस्ट क्वालिटी का जो कॉफी बीन्स, वो यहाँ पे ब्लेंड किया गया है। और साथ में ये 2 अलग अलग फ्लेवर में मिल रहा है, क्रीमर और एक ब्लैक। 2 अलग अलग फ्लेवर में आपको यहाँ पे मिलता है, मतलब 2 अलग अलग टेस्ट में आपको ये कॉफी आपको मिलता है। साथ में इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है सैलसिलस, जिसको सेलेसिया रेटिकुला था, जो एक संस्कृत वर्ड है एकनाइकम। ओके, और ये जो रूट है, ये रूट जो यूज करते थे पुराने जमाने से ऋषि मुनि लोग, उस टाइम में जो ये रूट यूज करता था ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए। और ये जो रूट्स है, ये रूट ये कॉफी के साथ ब्लेंड किया गया है, ताकि हम लोग अपना हेल्थ के लिए, कॉफी के साथ हम लोगों का अपना हेल्थ भी अच्छा रहे। नेक्स्ट जो है हम लोगों का आई ग्लो। ओके, आई ग्लो बोलने से सभी लोगों को मालूम है कि आई ग्लो मतलब हम लोगों का स्किन के लिए, ओके, हम लोग अपना स्किन को हेल्दी रखने के लिए ये काम करते हैं। ओके, क्योंकि आज के डेट में हम सभी को मालूम है, जो लोग, ओके, लेडीज हो या जेंट्स हो, सभी लोग आज के डेट में बहुत महंगा महंगा कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, जिसके वजह से टेम्पोरेरी तो उसको खूबसूरती मिलता है, बट बाद में जाके उसका स्किन बहुत खराब होता है। ओके, लेकिन ये जो है, ये आपका स्किन को वो करते हैं, अंदर से आपका स्किन को ठीक करते हैं। और इसका बेनिफिट अगर बोलो, इसका जो मेन जो इंग्रेडिएंट्स है वो है सेफ्रॉन, जो कि हम लोगों को मालूम है कि कश्मीर वैली में, ओके, कश्मीर वैली में वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी का सेफ्रॉन है, केसर है, वो कश्मीर वैली में मिलता है। और ये जो है वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी का सेफ्रॉन है, वो यहाँ पे ब्लेंड किया गया है। और इसका बेनिफिट ये आपका एंटी एजिंग के ऊपर काम करते हैं, आपका स्किन को रिपेयर करते हैं, वो भी सेलुलर लेवल से, रिस्टोर कोलेजन। ओके, तो आपका स्किन को रिस्टोर करते हैं कोलेजन को। और उसके बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी, स्किन लाइटनिंग एंड हाइड्रेट करता है आपका स्किन को। तो ये आपका स्किन के ऊपर ओवरऑल जो है, ये आपका काम करते हैं। मतलब आप कभी भी नहीं लगता कि आप कितने साल के हो, हमेशा आपका एक्चुअल उम्र से आप हमेशा कम उम्र का देखोगे, मतलब आप हमेशा यंग दिखने वाले हो, ये अगर यूज करते हो। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट ये अलग अलग 4 फ्लेवर में मिलता है, एक ब्लैक करंट, मैंगो, ऑरेंज एंड स्ट्रॉबेरी। मतलब ये आपका मनपसंद जो है फ्लेवर, वो फ्लेवर में मिलता है, बहुत टेस्टी है। हर रोज आपको एक सेशेट आपको यहाँ पे लेना है, ठीक, और ये अच्छा रिजल्ट के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है आइसक्रीम। और आइसक्रीम जो है वो आपका वेट मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं। ओके, आपका डाइजेशन को रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म हेल्थ को सपोर्ट करता है, आपका मेटाबॉलिज्म को ये और ज्यादा बेहतर बनाते हैं। ओके, लेकिन ये जो आइसक्रीम है, ये सबसे इसलिए अच्छा है क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं जो अपना हेल्थ को, अपना फिटनेस को मेंटेन रखना चाहता है, बट उसके पास उतना टाइम नहीं है कि वो अपना फिजिकल वर्कआउट करे, अपना डाइट को मेंटेन करे। और ये जो आइसक्रीम है, ये एक ओवरऑल मील है, ओके, जो जिसमें आपका बॉडी में जितना भी न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन चाहिए, वो सभी चीज यहाँ पे आपको मिलता है। ओके, और आपके बॉडी को नेचुरली आपका वेट को मैनेज करने में आपको मदद करता है। नेक्स्ट जो है आपका आइसक्रीम, जो भी आपका अलग अलग फ्लेवर में मिलता है, मैंगो, ऑरेंज, वेलिना एंड स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, ये अलग अलग 4 फ्लेवर में ये भी मिलता है। मतलब ये आपका कैरी करने के लिए भी इजी है और खाने में भी बहुत टेस्टी है ये। ओके, ये एक फ्लेवर भी एक बार में आता है, जो कि आपका बहुत टेस्टी और बहुत ही मजेदार है। ओके, बहुत अच्छा है। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है जिसका नाम है आई केयर। और ये जो आई केयर है, ये ओनली लेडीज के लिए, ओके, ये ओनली फीमेल के लिए है। और इसका बेनिफिट अगर बोलो, ये भी 1 लीटर का बोतल में आते हैं। और इसका बेनिफिट ये आपका बैलेंस हार्मोन, आपका हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, आपका स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, और साथ में आपका स्ट्रेंथ, बोन्स एंड मसल्स। ओके, आपका बोन्स एंड मसल का जो स्ट्रेंथ है
वो यहाँ पे आपको मिलता है ये प्रोडक्ट से। ओके, और उसके बाद ये इसका जो पीच और फ्लेवर में आपको यहाँ पे मिलता है, मतलब इसका भी टेस्ट बहुत बढ़िया। और ओवरऑल अगर इसका हेल्थ की बात करें तो ये आपका हार्मोनल वेलनेस, ऑस्टियो वेलनेस, और उसके बाद कॉस्मेटिक वेलनेस, फिजियोलॉजिकल वेलनेस, इम्यून वेलनेस एंड गुड वेलनेस। तो ये ओवरऑल ये फीमेल का इतना सारा जो प्रॉब्लम है, ओके, ये सबके ऊपर ये काम करता है। ओके, तो ये एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है जिसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। ओके, और ये सभी जो प्रोडक्ट्स है, ये सभी प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है और बहुत बड़े टेस्ट के साथ। ओके, और यहाँ पे एक पोल आपके पास आएगा। ओके, जो आपको अभी मैंने जो प्रोडक्ट आपको दिखाया, तो उसमें से आप कौन सा प्रोडक्ट जो बहुत बेहतरीन लगा। ओके, हाँ, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा मैसेजेस आ रहा है कि उन लोगों का बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है। ओके, सो सॉरी, मैं उन सभी लोगों के पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं अभी उन लोगों को आपसे मिलाऊं, ओके, रिजल्ट शेयर करूं। लेकिन आप इंडस्ट्री का वेबसाइट में जाने से आपको बहुत सारा टेस्टिमोनीज वहां पे मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारा लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उन लोगों का मैं बोलो कि 90% लोगों ने बोला कि उनको एप्पल्स जो है बहुत पसंद आया। 16% लोगों ने बोला उसको आइसक्रीम। 37% लोगों ने बोला आई कॉफी, क्योंकि आज के डेट में घर घर में डायबिटीज का प्रॉब्लम है। ओके, आईग्लो 16% लोगों ने बोला कि उनको आईग्लो चाहिए, और 22% लोगों ने बोला कि उनको बहुत बढ़िया लगा। क्या लगा? आई केयर। तो थैंक यू सो मच, आप लोग पार्टिसिपेट किया। ओके, सो नेक्स्ट अभी मैं आगे जा रहा हूँ। तो ओके, सो अभी हम लोग का हेल्दी रहने का जो सोल्यूशन है वो हो गया, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि आज के डेट में अभी हम सभी को मालूम है कि अगर हमको अच्छा हेल्थ चाहिए, क्योंकि सभी लोग को मालूम है कि अगर मैं फिटनेस को अगर चाहिए तो हमेशा अगर आप कोई ट्रेनर के पास जाओगे, कोई अगर कहीं पे भी जाओगे, ओके, डाइटिशियन के पास जाओगे कि मुझे अच्छा एक बॉडी चाहिए, हेल्दी बॉडी, तो सभी लोग क्या करेगा, आपको बोले कि आपको कैसे सप्लीमेंट चाहिए, क्योंकि जो हम लोग डेली खा रहे हैं, ओके, खाना पीना हम लोग खा रहे हैं, वो खाना पीना में उतना न्यूट्रिएंट्स हमको नहीं मिलता जो कि हम लोगों को बॉडी में चाहिए। तो इसीलिए सभी को कैसे एक सप्लीमेंट हम लोगों को बॉडी में चाहिए, और ये आपको बॉडी को वो सप्लीमेंट देता है जो आपकी बॉडी को चाहिए। ओके, मतलब उसके बाद नेक्स्ट अभी जो है वो है ग्रोइंग हेल्थ। ओके, वेल्थ। अभी वेल्थ की बात अगर करते हैं, ओके, क्योंकि ये जो बिजनेस है यहाँ पे बहुत सारा लोग है जो यहाँ पे बहुत सभी कैटेगरी का लोग जो यहाँ पे मौजूद है, ओके, ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। जैसे कोई बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट है, होम मेकर है, रिटायर्ड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉय, सैलरी पर्सन, ओके, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर, ओके, जॉब सीकर, जो लोग बहुत सारे लोग है जो जिसका जॉब नहीं है, ओके, एंटरप्रेन्योर, तो सभी लोग जो वो यहाँ पे जुड़ सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर बोलो कि अभी के टाइम में, ओके, जो प्रॉब्लम है वो ग्रोइंग वेल्थ, ओके, जो अनसर्टेन वेल्थ की प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि अभी भी हम लोग ये डर है कि कब फिर से लॉकडाउन हो जाए, क्योंकि थर्ड वेव आने वाला जो सुनने में आ रहा है कि वो और ज्यादा खतरनाक होने वाला। ओके, तो कौन सा टाइम में क्या हो जाए वो मालूम नहीं, लेकिन इस टाइम में हम लोग करें तो करें क्या? तो उसके लिए हम लोग का एक सोल्यूशन क्या है, क्रिएट ए बुलेट प्रूफ बिजनेस। अभी बुलेट प्रूफ बिजनेस क्रिएट करना है। ओके, और इसको हम लोग मिलेगा कहा, बुलेट प्रूफ बिजनेस मतलब जिसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई सेटअप नहीं चाहिए, क्योंकि आज अगर मैं कोई शॉप खोल रहा तो वहां पे मुझे एक सेटअप चाहिए, मुझे एक रूम चाहिए, फर्नीचर चाहिए, बहुत सारा चीज चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई सेटअप आपको नहीं चाहिए। ओके, कोई एम्प्लॉय नहीं चाहिए आपको, नो एम्प्लॉय। ओके, कोई इन्वेस्टर आपको नहीं करना है, लो इन्वेस्टमेंट, नो स्टॉक, बहुत सारा लाखों करोड़ों का आपको सामान नहीं खरीदना है। ओके, और उसके बाद फ्लेक्सिबल टाइम, आप यहाँ पे ये जो बिजनेस है यहाँ पे आप फ्लेक्सिबल टाइम है जो आप यहाँ पे पार्ट टाइम या फुल टाइम के हिसाब से कर सकते हो। साथ में वर्क बिजनेस, ये जो बिजनेस ये आप घर से कर सकते हो, मतलब होम बेस्ड बिजनेस। ओके, और इतना सब कुछ अगर यहाँ पे एक बिजनेस में होता है, ओके, जिसमें इतना ऐसे अगर स्टार्ट करते हो उसमें कोई रिस्क नहीं है, लो रिस्क। ओके, जिसमें कोई रिस्क ही नहीं। ओके, और ये बुलेट वे बिजनेस का मतलब जैसे डुएबल इन योर स्पेयर टाइम, आप अपना फ्री टाइम ये बिजनेस कर सकते हो। जैसे आज के डेट में बहुत सारा टाइम हम लोग का टाइम जो है वो हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम या वीडियो देखने में हम लोग बर्बाद करते हैं, तो वो टाइम आप यहाँ पे देके एक अच्छा इनकम ले सकते हो और कंज्यूम ग्रेट प्रोडक्ट। ओके, और ऐसे नहीं, आपको एक बहुत बढ़िया वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के साथ ये आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ओके, और रिकमेंड प्रोडक्ट एंड बिजनेस, जैसे कि आप यहाँ पे शुरू करते हो तो आपको जो भी चीज या प्रोडक्ट या बिजनेस आप यहाँ पे लोगों को रेकमेंड कर सकते हो जो कि लोगों की जरूरत है। ओके, बहुत सारे लोगों को जरूरत है कि उसको प्रोडक्ट चाहिए अच्छा हेल्थ के लिए, बहुत सारे लोगों का जरूरत है उसका इनकम सोर्स। ओके, तो हम यहाँ पे दोनों चीज उनको रेकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, आपका एक अच्छा ड्रीम आपको यहाँ पे होना चाहिए। ओके, और जो आपका माइंड स्पेस होना है वो क्या होना है, रेडी टू लर्न एंड टीच, आपको यहाँ पे सीखना है और लोगों को सिखाना है, बस वही है। ओके, और उसके बाद आपका जो यहाँ पे आइडिया है, जो आप आपका जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिला है, जो आपको अच्छा लगा है, वो आइडिया को आप अपना जान पहचान लोगों के साथ शेयर करना है। ओके, 2 से 6 घंटा आप अगर हफ्ते में इनका यहाँ पे काम करते हो तो यहाँ पे बहुत बड़े इनकम आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे अगर इनकम की बात करें तो यहाँ पे क्या है, जहां से मैन्युफैक्चरिंग होता है
वहां से सीधा प्रोडक्ट हमको मिलता है, जो कि नॉर्मल अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग से सीधा प्रोडक्ट किसको मिलता है, ये सब लोगों के पास जाता है। ओके, जो कि यहाँ पे कोई मिडिल मैन नहीं है, कोई होलसेलर नहीं है। ओके, सीएफए एजेंट नहीं है, स्टॉकिस्ट नहीं है, रिटेल ये सब नहीं है, एडवर्टाइजमेंट नहीं है, तो ये सब नहीं है। तो यहाँ पे ये सब लोगों का पैसा जो है वो सीधा क्या किसको जाता है, हमको मिलता है, जिसके वजह से यहाँ पे हमको मिलता है। जैसे नॉर्मल अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में बात करें तो वहां पे 50 to 75% तो पैसा है वो ये लोग मिडिल में, ये जो बीच में जो लोग है ये लोग खा जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो पैसा डायरेक्टली हमको मिलता है। ओके, तो ये है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुलेट प्रूफ बिजनेस। ओके, अभी इनकम प्लान की अगर बात करें तो यहाँ पे इनकम प्लान जो प्राइमरी इनकम के हिसाब से आपको क्या आता है, रिटेल प्रॉफिट, टॉप रिटेलर बोनस, बिजनेस ऑपरेटिंग बोनस, डुअल टीम बोनस, रैंक मेंटेनेंस बोनस, को अप्लीकेंट बोनस, मतलब यहाँ पे आप खुद नहीं, आपका नॉमिनी भी आपके साथ बेनिफिट रहेगा, सिंगल टीम बोनस, सुपीरियर पूल बोनस, रिवर प्रोग्राम। तो ये आपका होता है प्राइमरी इनकम। सेकेंडरी इनकम के हिसाब से आपका पर्सनल टर्नओवर, प्रेसिडेंट ऑपरेटिंग बोनस, रैंक मेंटेनेंस बोनस, ओके, रॉयल्टी, वीओटीएम, कैशबैक, तो इतना सारा प्रॉफिट यहाँ पे भी आपको मिलता है। और उसके बाद अभी जैसे कि यहाँ अभी के टाइम में बहुत सारा लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये चीज हम लोग बहुत जल्दी, हम लोगों के बीच में हम लोग देखने वाला है कि बहुत जल्दी अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग अगर करना है, ओके, तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, आपका पास डिग्री होना पड़ेगा। अगर नेटवर्क मार्केटिंग का डिग्री नहीं होगा आपके पास तो आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर पाओगे। ऐसा भी टाइम अभी बहुत जल्दी आने वाला। क्यों? क्योंकि अभी इंडिया में 13 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में ऑलरेडी सब्जेक्ट आ चुके हैं, ऐसे सिलेबस आ चुका है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी, केरला यूनिवर्सिटी, कर्नाटका यूनिवर्सिटी, ऐसे करके तमाम जो यूनिवर्सिटीज है वो इस सब यूनिवर्सिटीज में नेटवर्क मार्केटिंग का सिलेबस आ चुका है। मतलब और कुछ टाइम के बाद आपको ये डिग्री लेने के बाद ही आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो, लेकिन अभी आप कर सकते हो। ओके, उसके बाद रिटेल प्रॉफिट, ओके, जो आपका इंडिविजुअल एफर्ट के ऊपर आता है। ओके, जैसे कि हम लोग यहाँ पे 20% हमको रिटेल प्रॉफिट यहाँ पे मिलता है, और हम लोग ये बिजनेस करने के लिए हम कितना, हम लोग के पास सिर्फ 5 प्रोडक्ट है, और ये 5 प्रोडक्ट के साथ हम लोग ये अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में अगर कुछ भी बिजनेस के बारे में हम लोग दिमाग में सोचे तो दिमाग में एक ही चीज आता है कि इन्वेस्टमेंट, आप जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना बढ़िया आप बिजनेस कर सकते हो, ऐसा हम लोग का सोच है। बट यहाँ पे आपको ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको इतना पैसा नहीं चाहिए। ओके, और आज के डेट में भारत, इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत सारा स्टेप ले रहा है कि आपको क्या करना है, इंडिया को अगर आगे लेके जाना है तो आपको क्या करना है, बिजनेस करना है। और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट क्या करे, स्टार्टअप इंडिया से लेके बहुत सारा, ओके, अभी स्टार्टअप इंडिया में और ज्यादा इजी कर दिया। तो क्यों? क्योंकि आप बिजनेस करो, लेकिन वहां पे क्या, आप बैंक से लोन लेके अगर बिजनेस करो तो वहां पे रिस्क है, क्योंकि लाखों का लोन हम लेंगे, अगर बिजनेस नहीं चला तो वो रिस्क है। बट यहाँ पे इतना रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। आप एक मिनिमम कॉस्ट में, ओके, 24,000 जो है मिनिमम कॉस्ट में आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप 5 प्रोडक्ट से भी 15,500 से भी ये बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, और उसके बाद बिल्ड टीम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जैसे आपका टीम को बिल्ड करना है, मतलब आपको लोगों को हेल्प करना है। जैसे आपने स्टार्ट किया, आप अपना लेफ्ट में और राइट में सिर्फ 2 लोगों को आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया, और 2 लोग आपके साथ बिजनेस में जुड़ा, तो 2 लोग जैसे आपके साथ बिजनेस में आते हैं तो आपका वहां से 1,000 का एक प्रॉफिट आपको मिलता है। और उसके बाद नेक्स्ट, जहां पे आपको आपके लेफ्ट में 3 और राइट में 3, मतलब 6 लोगों को आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया, तो उस हफ्ते में आपका इनकम कितना आता है, 6,000 रुपीज का इनकम वहां से आपको मिलते हैं। और उसी के साथ आपको जैसे आपका लेफ्ट में 1,000 जीबी, राइट में 1,000 जीबी, मतलब उस हफ्ते में आपका इनकम कितना, 10,000 रुपीज। तो ऐसे करके जितना आपका टीम डेवलप होगा, ओके, तो उतना आपका बिजनेस भी डेवलप होते जाएगा, आपका इनकम भी ग्रो होते जाएगा। और यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है, तो जैसे कि आपके लेफ्ट में 3,000 पीवी, राइट में 4,000 पीवी हुआ, ओके, मतलब यहाँ पे 3,000 जो मैचिंग होगा, आपको कितना 33,000 का जो इनकम है वो यहाँ पे आपको मिलता है। ओके, और बाकी जो एग्जिस्टिंग जो भी आपका बिजनेस हुआ वो आपका नेक्स्ट अगले हफ्ते के लिए आपको कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका कैपिंग है वो है 2,50,000। तो मतलब यहाँ पे आप हफ्ते में 2.5 लाख रुपए तक यहाँ पे आप इनकम कर सकते हो। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 2 तरह से आप इनकम कर सकते हो। पहला इनकम, मतलब 2 तरह से इनकम, पहला इनकम नेटवर्क एक्सपेंशन, आप अपना टीम को डेवलप करके इनकम कर सकते हो। अदरवाइज आप अपना कंजम्पशन, मतलब आप अपना लोगों के साथ उनको प्रोडक्ट अगर देते हो उनका अच्छा हेल्थ के लिए, तो वहां से भी आप इनकम कर सकते हो। मतलब नेटवर्क ऑफ कंजम्पशन, मतलब आप प्रोडक्ट सेल करके भी इनकम कर सकते हो, अदरवाइज अपना टीम को डेवलप करके भी आप इनकम कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे कि हर एक बिजनेस में अगर एक कोई भी किराने का दुकान, एक गेलामाल का, एक ग्रोसरी का अगर दुकान भी मैं देता हूँ ना, तो वहां पे भी हर दिन में या हर महीने में मेरा ट्रांजेक्शन, मेरा रोटेशन होता है।
तो सेम हम लोगों का भी यहाँ पे एक आपको मंथली में एक आपको टर्नओवर आपके खुद के आईडी पे आपको करना है, ओके। और उसके बाद जैसे यहाँ पे नेटवर्क मैंने बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर मेरा लोग नहीं जुड़ा तो मेरा अगर लोग नहीं भी जुड़ा तो भी मैं यहाँ पे इनकम कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे कि यहाँ पे आपने कुछ साल काम किया तो आपके लेफ्ट में 1,000 लोग आ गया और राइट में 1,000 लोग आपका आपके साथ जुड़ गया। और उसके बाद कोई भी आदमी अगर आपके साथ नहीं जुड़ रहा है, ओके, कोई भी आदमी आपके साथ नहीं जुड़ा तो भी यहाँ पे इनकम आता है। जैसे कि यहाँ पे 1,000 लोग अगर एक प्रोडक्ट अगर खुद के लिए भी खरीदता है, ओके, और इधर में एक प्रोडक्ट अगर खुद के यूज के लिए खरीदते हैं तो भी आपको महीने में 2.5 लाख रुपए तक इनकम आप यहाँ पे ले सकते हो, ओके। और यहाँ पे हर एक रैंक पे अलग अलग यहाँ पे बोनस आपको मिलता है, जिसको हम लोग एक क्या बोलते हैं आपको पेंशन की तरह जो ये बोनस है। जैसे कि आप स्टार 250 रैंक में आते हो तो वहां पे आपको 500 रुपीज आपको एक यहाँ पे बोनस आपको मिलता है, ओके, मेंटेनेंस बोनस। स्टार 500 रैंक में आने से आपको हफ्ते में 1,000 का बोनस आपको मिलता है। और उसके बाद आपको जो टीम बोनस वो अलग है, ये आपका वो रैंक को मेंटेन करने के लिए बोनस आपको मिलता है। 2,500 रुपये आपको मिलता है हफ्ते में, ओके। जो स्टार 1,000 रैंक है हफ्ते में मतलब 10,000 रुपये आपको हफ्ते में मिलता है। तो ऐसे करके रूबी, पर्ल, एमरल्ड, ओके, सफेयर, ओके, एंड एग्जीक्यूटिव डायमंड, एग्जी ब्लू डायमंड एंड पर्पल डायमंड, ओके। तो यहाँ पे आपको अलग अलग रैंक में आपका जो फिक्स वो बोनस है वो आपका बढ़ता जाता है और साथ में आपका इनकम भी आपका बढ़ता जाता है। और यहाँ पे अभी तक 60 से ज्यादा लोग हैं जो करोड़ों से ज्यादा इनकम किया, ओके। और यहाँ पे मेरे जो जिसने मुझे बुलाया, ओके, मेरा स्पॉन्सर जो है, मुझे जो मेंटर, मुझे जो गाइड कर रहा है, वो लोग भी यहाँ पे मौजूद है। पहला जो है मानस पुटिम्बुरा जो नीचे से है, ओके, इनका अगर बात करें तो ये भी सेम, ओके, तो करोड़पति बनाए। उसके बाद नेक्स्ट अभी जो मैं आपसे मिलाने वाला हूँ सर फ्रांसिस हुसैन सर, ओके, तो इनका भी अगर बात करो तो इनका भी सेम आज 60 साल हुआ है, ओके। 60 सालों में बहुत ही कम उम्र का 23 साल की उम्र में ये बिजनेस शुरू किया और 27 साल का हो चुका है और ये 60 सालों में वो करोड़पति बनाए, ओके, और रिलीज में आए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में, ओके, बहुत बड़े इनकम किया। और अभी मैं उन्हीं लोगों के साथ यहाँ पे आप लोगों को मिलाने वाला हूँ। सीमंतो सर, फ्रांसिस सर है। ओके, नेक्स्ट मैं अगर बात करूं तो ये बिजनेस में, ओके, मेन जो है वो है क्या है, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सिस्टम। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कि मुझे ये बिजनेस किस तरह से करना है, क्या करना है, वो मुझे मालूम नहीं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग का वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सिस्टम यहाँ पे मिलता है, ओके। और सीमंतो सर आप यहाँ पे हो? सीमंतो जी? हाँ मैं हूँ। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों का बीच में कोई है जो इनकम रिजल्ट शेयर करेगा? आपका एक्सपीरियंस कंटिन्यू कीजिए। कोई है सीमंतो सर? फ्रांसिस सर अभी तक आया नहीं। आप उन्होंने मुझे 6:45 में ऐड करेंगे, तो आप कंटिन्यू कीजिए आपका एक्सपीरियंस। ओके ओके, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों का बेस क्वालिटी क्या है, वो है हम लोगों का ट्रेनिंग सिस्टम, जो आपका वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सिस्टम है यहाँ पे आपको मिलता है, ओके, 5 विभा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा लोग है जिसका क्वालिफिकेशन इतना नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ पे सक्सेसफुली ये बिजनेस को कर रहा है, ओके, बहुत बड़े इनकम वो यहाँ पे कर रहा है। तो यही चीज है जो ये बिजनेस में, ओके, जो ट्रेनिंग सिस्टम है कि आपको सिखाया जाएगा कि इस बिजनेस में किस तरह से आपको आगे लेके जाना है, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मैं अगर बोलूँ कि यहाँ पे एक पूल है जो आप सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है, ओके, जो मैं अभी लॉन्च करने वाला हूँ। तो सभी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए। ओके, तो यहाँ पे सभी लोग पार्टिसिपेट किए। ये जो बिजनेस मैंने बोला तो इसमें सबसे बड़े आपको क्या लगा, तो वो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो कि कौन सा चीज यहाँ पे आपको अच्छा लगा। ओके, तो सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। ओके,
10% लोगों को लगा कि उनको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, जिसके लिए बिजनेस बहुत अच्छा लगा। 25% लोगों को ये लगा कि वो पार्ट टाइम कर सकते हैं, अपना फ्लेक्सिबल टाइम में टाइम यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बहुत सारे लोगों को लगा कि वो अपना बॉस खुद है, ओके। और बहुत सारे लोग 10% लोगों को लगा, ओके, 10% लोगों को लगा कि वो यहाँ पे हाई, ओके, पोटेंशियल जो वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उनको ये अच्छा लगा, ओके। सो नेक्स्ट अभी अगर बात करें, आगे चलता हूँ, ओके। नेक्स्ट, ओके, सो अभी ये ब्रीज की अगर बात करें, ओके, सो ये जो ब्रीज है, ओके, सो ये ब्रीज की स्टोरी मैंने शुरुआत में बोला था कि ये जो ब्रीज है, ये ब्रीज अभी किसी काम का नहीं है, ओके। और इसके लिए, ओके, और इसी के वजह से तो ये ब्रिज जो है वो शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि पहले ये ब्रिज लोगों के काम आता था, क्योंकि लोग इसमें बहुत सारा लोगों का ये हेल्प होता था कि लोग इधर से उधर जाने के लिए, ओके। लेकिन जब ये हरिकेन आया, जो तूफान आया, वो तूफान में जैसे कि ये नदी जो चेंज हो चुका, तो अभी इस नदी को, ये ब्रिज को फिर से बनाने से बेहतर है क्या, क्योंकि जो चीज का कोई भरोसा नहीं है कि कब वो टूट जाए, ओके। क्या ये ब्रिज को फिर से आगे बनाने से अच्छा होगा, ओके। सेम हम लोगों का जिंदगी में किया, मैंने एक बहुत बढ़िया बिजनेस मैंने इतना सालों से बिल्ड किया, ओके, इतना सालों से मैंने मेहनत किया था और बहुत अच्छा उसको बनाया था। लेकिन एक तूफान में, एक जो कोरोना वायरस पेंडेमिक आया, वो पेंडेमिक में, ओके, एक बार नहीं, दो बार, ओके, दो बार हम लोग का पेंडेमिक आया। और ये पेंडेमिक में हम लोग का जो इतना सालों से मेहनत किया हुआ जो बिजनेस है, वो क्या हो गया, वो इधर से उधर हो गया, ओके। तो क्या फायदा है कि मैं फिर से अगर उसी बिजनेस को बिल्ड करूं, क्या पता कल फिर से कुछ पेंडेमिक जाए और फिर से मेरा बिजनेस फिर से टूट जाए। तो सेम इसी ब्रिज का है। तो ये ब्रिज का कोई भरोसा नहीं कि ये ब्रिज तो मजबूत है, लेकिन बाकी जो है कि नदी हम लोग चेंज हो सकता है। तो इसी तरह, ओके, कि हम लोग को रोड पे अगर हम फिर से वो बिजनेस करें भी तो क्यों करें, क्योंकि मेरे पास में एक है जो डिपार्टमेंटल स्टोर खोला था, ओके। कुछ 2-3 महीना पहले वो डिपार्टमेंटल स्टोर खोला था और उनको लगा कि वो बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहा है। लेकिन अभी क्या हो गया, वो खोला ही था लेकिन उसका ऑपोजिट में फिर से और नया एक डिपार्टमेंटल स्टोर फिर से खुल गया। मतलब आपको अगर लगता है कि मैं पुराना बिजनेस से बिल्ड करूंगा, लेकिन उसमें क्या है, उसमें होगा ये सब भीड़, कि वो अगर रास्ते पे मैं जाऊंगा तो उसमें मुझे बहुत सारा ट्रैफिक मिलेगा, ओके, बहुत सारा चैलेंजेस मुझे वहां पे मिलेगा, जो इतना भीड़ वहां पे मिलेगा। तो हमको उस भीड़ में जाना क्यों है, क्योंकि उसी रास्ते पे जाना क्यों है जहाँ पे इतना भीड़ है, ओके। क्योंकि हम लोगों के पास एक आसमान है, ओके, जिसके लिए ड्रोन है, जो ये खुला आसमान में हम लोगों के लिए काम कर सकता है। तो क्यों हम लोग अपना ड्रोन को, ओके, ये आसमान में काम क्यों नहीं करे। और जैसे कि अभी मैंने बोला कि ये ब्रिज को फिर से बनाने से क्या फायदा होगा, जो फिर से कुछ हो सकता है, ओके, फिर से नदी चेंज हो सकता है। हम लोग पुराना बिजनेस अगर फिर से बिल्ड करें, ओके, पुराना काम अगर फिर से करें, पुराना जॉब अगर फिर से जाए, कल फिर से पेंडेमिक है, फिर से हम लोग को जॉब से निकाल देगा, तो क्या फायदा है उस पुराने जॉब पे या पुराना उस पे जाके। सेम उसी तरह ये ब्रिज को बनाने से क्या फायदा है। तो इसीलिए इसको बाय बाय बोलना है, ओके। और इसको बाय बाय बोल के, ओके, हम लोग को क्या करना है, एक आसमान में, ओके, जो कि पूरा खुला है, वो पूरा खाली है, उसमें हमको जाना है, ओके। और ये आसमान में आपको वेलकम करता हूँ, ओके। और यही है। और अभी यहाँ पे एक शख्स यहाँ पे आपके साथ आने वाला है, ओके, जो कि आपसे मिलने वाला है, कि जो करोड़पति बना है, ओके। और उससे पहले मैं अगर बात करूं तो मेरा इस बिजनेस में अभी 3 साल होने वाला है, और 3 सालों में, ओके, मेरा जो इनकम यहाँ पे मैंने 60 लाख रुपीस मैंने इनकम किया। और सबसे बेहतरीन चीज क्या है कि यहाँ पे मैंने जो मेरा जो इन्वेस्टमेंट था, मेरा जो यहाँ पे दिया था, वो है ओनली 15,500, ओके, क्योंकि 5 प्रोडक्ट से मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, ठीक है। ओनली 15,500 रुपए देके मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, और आज के डेट में 60 लाख रुपीस मैंने इनकम किया। तो आप ये सोचिए कि 60 लाख में से 15,500 रुपया माइनस कर दीजिए, और बाकी जितना भी पैसा है वो सब मेरा पैसा है, और फुल ऑफ प्रॉफिट, ओके, फुल ऑफ प्रॉफिट वो मेरा पैसा है। और यहाँ पे इंडस विवा आने से पहले मेरा एक स्कूटी था, ओके, होंडा डियो, जिसका ईएमआई में नहीं भर पा रहा था टाइम पे। लेकिन आज के डेट में ये बिजनेस में आने के बाद यहाँ पे मैंने 2 गाड़ियां मैंने अचीव किया है। पहला गाड़ी जो मैंने रेनॉल्ट क्विड लिया था, ओके, 5 लाख का। और अभी जो फिलहाल जो मैं चला रहा हूँ वो एक टॉप मॉडल हुंडा क्रेटा में चला रहा हूँ, 17 लाख का गाड़ी, ओके। तो आप सोच सकते हो कितना पावरफुल है। लेकिन मेरा बैकग्राउंड मेरा इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं इतना बहुत बड़ा डिग्री मेरे पास नहीं है, ओके। मेरा इतना पढ़ा लिखा नहीं, मुझे इंग्लिश नहीं आता है, ओके, सिर्फ मैं हिंदी, वो भी आपको मालूम चल रहा है कि हिंदी भी मेरा इधर उधर थोड़ा होता है, ओके। फिर भी मैं यहाँ पे हफ्ते में लाखों रुपया कमा रहा हूँ। मेरा एक हफ्ते का जो हाईएस्ट इनकम है वो 1,80,000, 1,80,000 तक मैं एक हफ्ते में कमाया। और आज के डेट में मेरा जो डिग्री है वो ग्रेजुएशन ड्रॉप आउट, मैंने अपना डिग्री कंप्लीट नहीं किया। और आज के डेट में बाहर में जाऊंगा तो जॉब तो प्रेजेंट टाइम में जॉब मिलने वाला नहीं है, और अगर मिलेगा भी तो वो 10 से 12,000 से ज्यादा सैलरी मुझे नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे एक हफ्ते में मेरा जो इनकम है वो 1,80,000,
मतलब वो पूरा साल अगर जॉब करता है उसका पूरा साल का सैलरी मुझे एक हफ्ते में मिला। अगर हाईएस्ट इनकम अगर बोलूं, एक महीने का इनकम 5.5 लाख रुपए तक मैंने किया। तो आप सोच सकते हो कितना पावरफुल है। एक डिग्री जिसके पास ग्रेजुएशन नहीं है, डिग्री नहीं है, तो उसको भी 5.5 लाख कमाने का मौका यहाँ पे मिलता है। ओके, तो यही चीजें। और मैं थैंक यू बोलूंगा उन लोगों को जिन्होंने मुझे यहाँ तक आने के लिए हेल्प किया। पहला मानसपति मुरुआ सर, ओके, जिन्होंने मुझे हेल्प किया बिजनेस में आगे आने के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सर फ्रांसिस जोसेन, जो कि ये इंडिया में, ओके, ये कंपनी में वर्ल्ड वाइड जिसको आइकॉन ऑफ द ईयर मिला है, वो बहुत ही कम उम्र में बहुत कुछ अचीव कर लिया ये बिजनेस में। ओके, और उसका इनकम के बारे में तो मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि इतना सारा इनकम वो हफ्ते में कमाता है। ओके, सो और अचीवमेंट बहुत सारा है, और उनको मैं थैंक यू बोलूं क्योंकि उनके गाइडेंस में हम लोग काम कर रहे हैं। और वो इंसान जो है वो इतना गाइडेंस हम लोग को देता है, जिसके वजह से ये सपोर्ट सिस्टम जो है, जिसके वजह से यहाँ पे हम लोग को आगे बढ़ने में हेल्प होता है। तो यही मैं बोलूंगा। सो अभी सिमंतो सर को मैं हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन सुनने के लिए। और अभी लास्ट में और 5 मिनट्स आपको रहना है, क्योंकि ये लास्ट 5 मिनट्स में हम लोग को एक धमाकेदार एंट्री यहाँ पे मिलने वाला। आप एक बहुत बढ़िया पावरफुल लीडर, ओके, जिसको मैंने बोला, ओके, इंडिया में नंबर 1 पोजीशन में वो रह चुका है। ओके, सो उनसे आप मिलने वाले हो। ओके, टॉप ऑनर रह चुका है। और उनका अगर असम की अगर बात करें, वो असम का टॉप जीएसटी पेयर भी है। ओके, इतना सारा टैक्स, इतना कम उम्र में लोग इतना हाईएस्ट जीएसटी पेयर भी वो बन चुका है। ओके, उसको गवर्नमेंट की तरफ से उसको सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। ओके, सो उनसे आप मिलने वाले हो कम उम्र में। तो 5 मिनट आपको उनसे सुनना है, क्योंकि ये जो आधा घंटा 40 मिनट्स आपने सुना, और उनका 5 मिनट्स इसके बराबर होगा। ओके, सो मैं यही बोलूंगा लास्ट 5 मिनट्स आपको रुकना है। और मैं हैंड ओवर करता हूँ सिमंतो सर को। थैंक यू सो मच सिमंतो सर, एंड थैंक यू एवरीवन। और लास्ट 5 मिनट्स आपको सुनना है। ओके, और मैं भी सुन रहा हूँ यहाँ पे। थैंक यू सो मच सिमंतो सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच रुबुल सर, थैंक यू सो मच। सभी लोगों को मैं फिर से रिक्वेस्ट किया हूँ कि आप लोग रुबुल सर के लिए एक डिजिटल क्लैप दीजिए। थैंक यू। ओके, सो आप लोगों को शायद थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स है और एक बेहतरीन बिजनेस इस प्रोडक्ट के साथ साथ हम कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बहुत बेहतरीन चीज आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए मेरे पास क्या है, ये फिजिकल प्रोडक्ट। आपको बिलीव करना होगा, ये फिजिकल प्रोडक्ट, इसका नाम है आई पल्स। देखिए कितना बढ़िया एक ब्रांड है। और एक ब्रांड होने के लिए खुद भी एक ब्रांड बनाना पड़ता है। और मेरे पास और एक मेहमान है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये भी एक ब्रांड लेकर खड़ा है। सर आप आई केयर दिखा दीजिए। यस, थैंक यू सो मच। एक्चुअली कोई भी चीज हम अगर फिजिकली नहीं देखते हैं तो उस चीज को करने के लिए हम विश्वास नहीं देते। और एक चीज आपको बताता हूं, जैसे इस बिजनेस को बहुत लोग मुझे मैसेज किया कि सर ये बिजनेस क्या है, प्लान क्या है, हाइब्रिड प्लान, बाइनरी प्लान, जनरेशन प्लान। दोस्तों मेरे को भी कोई जनरेशन प्लान, कोई बाइनरी प्लान, कोई हाइब्रिड प्लान मुझे पता नहीं, लेकिन ये एक बिजनेस प्लान है। जैसे इस बिजनेस प्लान में एक गरीब से लेकर एक अमीर बिजनेस कर सकता है, और बिजनेस को करके एक पोर बैकग्राउंड से लड़का एक विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड वो रिच बन सकता है। तो ये जो जर्नी है ये एक प्रोसेस है, ये एक दिन में आप लोगों को पता नहीं चलेगा। एक दिन में इस बिजनेस को आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर खुद पे ऊपर विश्वास है तो बिजनेस कर सकते हो, अदरवाइज जॉब इज सफिशिएंट। ओके, तो जैसे हम एक होटल का एग्जांपल अगर लेते, तो होटल सब लोगों को पता है होटल कैसे खुलता है, और वो होटल खोलने के लिए क्या क्या चीज हमको चाहिए सब लोगों को पता है। लेकिन होटल खुल सकता है क्या? आप होटल खोल सकता है क्या? लेकिन होटल बहुत कम लोग खोल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बिजनेस करने के लिए कुछ रीजन, बिजनेस करने के लिए कुछ इरादा। दोस्तों इस बिजनेस को एक्सपांड करके एक गांव का लड़का कैसे एक अमीर बनने के लिए जा रहा है, तो इसी के लिए मैं कुछ अचीवर्स को यहाँ पे कुछ स्पॉटलाइट पे बुलाना चाहूंगा। पहला अचीवर है एक बहुत अच्छा लड़का, एक कॉलेज का स्टूडेंट है, एक बहुत छोटा लड़का जिन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था 12,400 में। मतलब यहाँ पे एक प्रोडक्ट का सीज है 3,700 और इसका एमआरपी 3,700, और लेकिन इसमें 3,100 में मिलता है होलसेल प्राइस। सो सार प्रोडक्ट परचेस करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया था।
और इस बिजनेस को स्टार्ट करके कैसे एक बहुत बेहतरीन इनकम उन लोगों को मिल रहा है। मैं स्पॉटलाइट पे बुलाना चाहूंगा असम का एक दोस्त, एक ब्रदर, मिस्टर लक्ष्मीपन सैकिया। यस, आर यू हियर? ओके, लक्ष्मीपन जी, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस। यस, एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रुबुल सर, बहुत ही अच्छा एक प्रेजेंटेशन आपने रखा। सो मेरा नाम है लक्ष्मीपन सैकिया, मैं असम से हूँ और मैं अभी 24 इयर्स का हूँ। जब मैं पढ़ाई कर रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था ज्योग्राफी में जोरहाट एक कॉलेज में, सो तभी मैंने इंडस विवा शुरू किया था एज ए पार्ट टाइम। और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मैं एक बीपीएल काम करता हूँ क्योंकि मुझे इनकम का सख्त जरूरत था, इसीलिए मैंने इंडस विवा शुरू किया था मजबूरी में। और शुरू में इतना समझ में नहीं आया था, लेकिन मेरा जो खुद का भाई है जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में स्पॉन्सर किया, विष्णु सैकिया सर एंड सीमांत बोरा सर, जो आज हम लोग का जो प्रोग्राम का होस्ट है, सो इन दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे वाइब्रेंट विवा जो एजुकेशन सिस्टम है उस सिस्टम से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और ये जो 3D सपोर्ट आप लोगों ने देखा जब प्रेजेंटेशन में रुबुल सर ने दिखाया, सो वो 3D सपोर्ट के वजह से यहाँ पे काम करते करते अभी मैं रूबी एग्जीक्यूटिव तक आया हूँ। और एक वीक में मैं यहाँ से हाईएस्ट 37,000 तक इनकम किया हूँ और एक महीने में हाईएस्ट 83,000 तक मैंने इनकम किया है। ओके, सो मैं बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं था, मैं एक आर्ट्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट था, लेकिन इंडस विवा का जो एजुकेशन सिस्टम है आप लोग बिलीव करके बिजनेस शुरू कीजिए, आप भी खुद का ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा इनकम ले सकते हैं, चाहे लॉकडाउन हो या अनलॉक हो। सो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक ही बात बोलूंगा, खुद के ऊपर विश्वास कीजिए और जिन्होंने आपको आज इनवाइट किया उसको बिलीव कीजिए और आज ही बिजनेस शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सीमानो सर। थैंक यू सो मच लक्ष्मीपन जी। ये हो गया है एक स्टूडेंट कैसे बिजनेस स्टार्ट करते हैं 12,000 में। दोस्तों देखिए, 2000 ईयर में अगर किसी लोगों के पास अगर 10,000 भी है तो बहुत बड़ा अमाउंट है उस टाइम 2000 में जब एक आदमी के साथ 10,000 रुपीज है तो बहुत बड़ा अमाउंट उनके पास है, ऐसा सोच रहा था उस टाइम। लेकिन 2021 में अगर 10,000 12,000 बहुत बड़ा रकम है बिजनेस स्टार्ट के लिए, तो ये एक बहुत चिंता का कारण है, क्योंकि अभी इस वक्त में चीजों का दाम बढ़ते बढ़ते बहुत हो गया है। चीजों का दाम बढ़ गया है, पेट्रोल का दाम भी बढ़ गया है, तो हमारा जो इनकम है, हमारा जो एडिशनल इनकम है जो हमको मिल रहा है, ये भी बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए आप पार्ट टाइम भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, फुल टाइम भी स्टार्ट कर सकते हो। तो और एक मेहमान मैं इस मौके पर बुलाना चाहूंगा, तो वो ही असम से है और बहुत कुछ अचीव किया है उन्होंने, और कोई नहीं है, इंडस विवा में वो मिलियनर क्लब है और बहुत पैसा भी कमा रहा है। और मैं स्पॉटलाइट में बुलाना चाहूंगा एमराल एग्जीक्यूटिव फ्रॉम असम, मिस्टर रक्तिम फुकन। यस, मिस्टर रक्तिम फुकन। यस यस, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग ऑल। मेरा नाम रक्तिम है और मैं असम से बोल रहा हूँ आपको। तो ये बिजनेस जो है, ये बिजनेस मुझे सीमांत सर के थ्रू मिला था, जो आज का होस्ट है। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड में अगर देखे तो मुझे बिजनेस का नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस से नहीं है, जॉब से था। तो मेरा जब ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब में ही वो फोकस रहता था। लेकिन सीमांत सर ने ये बिजनेस को दिखाया और बिजनेस को दिखाने के बाद एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा था। और मेरा पापा का भी डायबिटिक का प्रॉब्लम था, तो मैंने आई कॉफी पिलाया था। तो आई कॉफी पिलाया, इतना अच्छा रिजल्ट आया। वो रिजल्ट के बाद मेरा जो पूरा फैमिली का जो मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स लोग हैं, उन लोगों को मैंने बताना स्टार्ट कर दिया कि इंडस विवा का एक कॉफी है, ये कॉफी बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे ही मेरा बिजनेस धीरे धीरे शुरू हुआ और समझ में भी आया धीरे धीरे, और बिजनेस करते करते मैं अभी एमराल एग्जीक्यूटिव में पहुंच गया। और यहाँ से मुझे 3 फॉरेन टिप भी मिला है। और इनकम के बारे में बताऊं तो एक वीक में 95,000 तक मैंने हाईएस्ट इनकम यहाँ से लिया है। तो मैं भी आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि किसी भी चीज हमें एक बार में पूरा 100% शायद समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन मालूम पड़ता है कि एक आगे जाके हम क्या कर सकते हैं यहाँ से। तो मैंने भी जैसे बिलीव किया, तो आप लोग भी बिलीव कीजिए और ये बिजनेस स्टार्ट कीजिए, और आने वाले दिनों में आपका भी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आ सकता है। सो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू सो मच। ये है रक्तिम फुकन फ्रॉम आसाम। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ये एक बहुत बेहतरीन चीज, सब लोगों को पता है। इसको देखने से आपको क्या पता चलता है? ये 200 रुपये है। ये यस 200 रुपये है। ये पैसा है। ये तो एक पैसा है, ये कागज है, पैसा। ओके ओके। अगर ये पैसा अगर एक बच्चा आपको दिया तो इस पैसा का वैल्यू कम होगा क्या? अब बताइए, पैसा का वैल्यू कम नहीं होगा। ओके। अगर ये एक बहुत बड़ा आदमी आपको दे दिया तो इसका 200 रुपये का वैल्यू कम होगा क्या और बड़ा होगा क्या? ओके ओके। मतलब आपको ये 200 रुपये जिन्होंने देता है, ये 200 रुपये का वैल्यू कम और ज्यादा नहीं होता है। इसके साथ ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस आपको अगर आपका एज से कम लोग आपको दे रहा है और आपका एज से बड़ा लोग आपको दे रहा है, ये बिजनेस उस एज के हिसाब से, उस आदमी के हिसाब से आप कंपेयर मत कीजिए। मैं आपको बोल रहा हूं, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये आपको कम रिक्वायरमेंट, मतलब अगर नरेंद्र मोदी इंडस विवा अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है तो इस बिजनेस को बहुत अच्छा है। मैं कोई आंख बंद करके मैं 24,800 दे सकता हूं, लेकिन अगर मेरा गांव का लड़का मुझे इस बिजनेस को दे दिया, ये देखना पड़ेगा, ये इलीगल हो सकता है, ये लीगल हो सकता है, ऐसा हमारा सोच में आता है। दोस्तों, इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया था 2017 में, और मैं 2017 में मैं जब बिजनेस स्टार्ट किया था, और उस टाइम मैं एक नौकरी किया था। नौकरी मतलब टेट एग्जाम पास करके गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, बीएससी टीचर। ओके। सो 2017 से लेकर 2018 लास्ट तक मैंने पार्ट टाइम स्टार्ट किया, और पार्ट टाइम स्टार्ट करते करते इस बिजनेस को एक्सपांड करने लगा, और इस बिजनेस को एक्सपांड करते करते अभी 2021 बन चुका है। 81 लाख मुझे इनकम मिल रहा है, 81 लाख। सो 81 लाख, इसके साथ साथ मेरा हाईएस्ट वीकली इनकम है 1,45,000। एक वीक में 1,45,000, लेकिन कंपनी दे रहा है 2,50,000। तो मैं एक शख्स को बुलाना चाहूंगा, 2,50,000 कैसे कमा सकता है इस बिजनेस में, कैसे कमा सकता है 2,50,000? तो वो एक पर्सनालिटी है, वो आसाम से है और मेरा करीब दोस्त भी है, और मुझे लगता है इस बिजनेस का, इंडस विवा का एक ग्रेट मेंटर है, हमारे सभी को एक नया दिशा दे रहा है। बहुत लोगों का जिंदगी चेंज करके एक गरीब फैमिली से एक लड़का बिजनेस में लेकर आके उनको एक नया जिंदगी दिया। मैं इसीलिए आप लोगों को बहुत देर ना लेते हुए स्पॉटलाइट पे बुलाना चाहूंगा हमारा दोस्त, मेंटर, our vibrant viva DSC member, okay, DSC member Syed Francis Hussain sir, please welcome to the spotlight. Francis sir, आप है? अगर आप यस मंटू जी, हाँ मैं हूँ, लेकिन थोड़ा सा रास्ते में था। ओके, नो प्रॉब्लम। आपका एक आवाज ही मुझे देख रहा है, आपका एक आवाज भी काफी है मेरे लिए और हमारे। यस एक्चुअली मैं थोड़ा सा बाहर था, कोई बात नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद फ्रांसिस हुसैन। मेरा बैकग्राउंड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और ये बिजनेस मैंने लगभग 60 साल किया, और 60 सालों में मैंने लगभग 2 करोड़ 60 लाख तक इनकम किया। मेरा हाईएस्ट एक वीक का इनकम है उसको मिलकर 5,30,000 रुपीज मैंने परचेस किया इधर से विद इन जस्ट 3 इयर्स। जैसे मैंने आपको बोला, मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बैकग्राउंड था, और ये बिजनेस जो मैंने किया, ये बिजनेस एक्चुअली मेरे लिए नहीं था। ओके, बिकॉज बाय चॉइस में ये बिजनेस में नहीं आया, बाय चांस में ये बिजनेस में आया। ओके, बिकॉज मैं हमेशा एक चीज मानता हूँ, अगर लाइफ में ड्रीम है, मेरे बात ध्यान से सुनना। हेलो, सुन रहे हैं ना सब लोग? हाँ, सुन रहे हैं। अगर लाइफ में ड्रीम है तो अगर वो ड्रीम को कंप्लीट करना है, आपको सोचना पड़ेगा वो ड्रीम कंप्लीट कैसा होगा। बिकॉज आज का डेट में ना जॉब है, ना गवर्नमेंट का कुछ रेडीमेड चाकरी है, मतलब नौकरी है, कुछ भी नहीं, राइट। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी फर्स्ट क्लास पास था, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था लाइफ में। मेरे जो मेंटर है रुद्र सर को मैं थैंक यू देना चाहूंगा, बिकॉज मेरा 3 डाउट मुझे क्लियर किया। नंबर 1, मैंने पूछा था सर मैं अगर ये बिजनेस करूंगा, बिकॉज इंजीनियर था ना, थोड़ा एटीट्यूड था, थोड़ा ईगो था मेरा अंदर, तो मैंने पूछा सर प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा क्या? तब रुद्र सर ने बोला प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, प्रोडक्ट को पीना है। उसके बाद
मैंने बोला ठीक है सर, मुझे समझ में आ गया। नेक्स्ट मुझे क्या लोग जुड़ाना है? तब बोला कि फ्रांसिस जी, ये आम आदमी के लिए लोग जुड़ाने वाला बिजनेस है, लेकिन जो लोग जानता है ये बिजनेस को, उसके लिए कम्युनिटी कॉमर्स बेस्ड काम है। मेरे को कम्युनिटी कॉमर्स का मतलब बोला कि जो काम इंडिविजुअली करना चाहिए वो काम लाइफ में सक्सेस हासिल नहीं करता है। जो काम टीम वर्क से होता है वो काम लाइफ में बहुत ऊंचाई तक जाता है, लेकिन टीम को बनाना और उसको गाइड करने का काम है वाइब्रेंट विभा का। आप सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है। मैंने बोला ठीक है चलो। जस्ट आज मैं एक ही बात बोलूंगा आप लोगों को, इधर से मुझे पैसिव इनकम आता है वीकली 2,50,000 से ऊपर, और मैं बहुत हैप्पी हूँ अपना लाइफ को लेकर। और मेरा मम्मी का पर मंथ 50,000 रॉयल्टी इनकम आता है इधर से, ये कंपनी से। और मैं एक ही बात बोलूंगा, 60 साल में मैंने जो किया, 60 साल में कार परचेस किया, एक हार्ले डेविडसन बाइक लिया, और मेरा जो ड्रीम है कमिंग, जो ड्रीम आने वाला है मुझे, मैं लोगों को एक चीज पता है मेरे बारे में कि मैं बहुत क्रेजी ड्रीमर हूँ, पागल की तरह काम करता हूँ हमेशा। और मैं एक चीज ही बोलूंगा आप लोगों को, अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। और अगर करना नहीं है लाइफ में, बड़ा कुछ करना नहीं है, या आपका इतना बड़ा ड्रीम नहीं है, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। बिकॉज ये बिजनेस आपको समझने के लिए 3 महीना टाइम देना पड़ेगा। कितना? मिनिमम 3 मंथ्स आपको टाइम देना पड़ेगा समझने के लिए। अगर आप समझ गया तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ये बिजनेस आप एक दिन यही बोलोगे, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन दिस प्लेटफॉर्म, इन दिस वर्ल्ड। ओके, तो आज ज्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज मैं भी थोड़ा सा बाहर में हूँ, लेकिन एक ही बात बोलूंगा, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू सैयद फ्रांसिस हुसैन सर, थैंक यू। एंड सबके लिए और एक जोरदार तालियां, सैयद सर के लिए एक जोरदार तालियां। थैंक यू। बहुत मतलब बहुत बिजी शेड्यूल में फ्रांसिस सर हमारे लिए टाइम दिया, तो हम थैंक यू बोलना चाहूंगा। दोस्तों, मैं आज का सेशन समाप्त करने के लिए जा रहा हूं, तो इतना समय देने के लिए आप लोगों को शुक्रिया, धन्यवाद कहता हूं। और समय एक ऐसा चीज है, जब चल जाता है ना वो वापस नहीं आता है, तो इसीलिए समय को इज्जत देना चाहिए। और इस समय को इज्जत देकर आप एक अच्छा डिसीजन लीजिए। आपका पैन कार्ड, आपका बैंक डिटेल्स, जो कुछ भी जो लोगों ने आपको इनवाइट किया उनको दीजिए और पेमेंट कीजिए 24,800, अदरवाइज 12,400, नो इशू। और 4 और 8 प्रोडक्ट परचेस करके इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। 3 महीने तक पागल की तरह काम कीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पागल लोग इतिहास रचता है, ये सैयद फ्रांसिस सर ने ऑलरेडी बता दिया है। ओके, तो हम भी पागल हूं बिजनेस के लिए। तो इसी के साथ साथ आज का जो बेहतरीन सेशन इसमें हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू।